नमस्ते दोस्तों, आज अपने एजुकेशनल टूर एंड ट्रैवल एजुकेशनल वीडियो के तीसरी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी कैसे काम करती है, उसके बहुत 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 से वर्टिकल्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, कौन से होते हैं और ये बिजनेस किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। इसमें हमें पता चलेगा कि टूरिज्म एक रैपिड ग्रोइंग वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, जिसमें ट्रैवल कंपनी इसका एक मेजर पार्ट है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ट्रैवल कंपनी के पीछे एक पूरा सिस्टम किस तरह से काम करता है। इस वीडियो हम देखेंगे कि ट्रैवल कंपनी कौन सी सर्विसेज देती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या होता है और रेवेन्यू जनरेट कैसे करती है, उसके वर्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक सक्सेसफुल टूर एंड ट्रैवल कंपनी चलाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, जिसमें हम पहले तो आइटनरी प्लानिंग करते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टूर प्लान करना, आइटनरी क्रिएट करके उनको प्रोवाइड करना। उसके बाद बुकिंग बुकिंग एंड रिजर्वेशंस, जिसमें फ़्लाइट्स, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और साइट सीइंग की पूरी अरेंजमेंट करना। उसके बाद हमारे जो कस्टमर्स जहाँ पे भी घूमने गए हैं उनके लिए सपोर्ट एंड असिस्टेंस की एक सिस्टम बनाना, जिसमें हम 24/7 अवेलेबल होना बहुत ही ज़रूरी है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और सर्विस बेहतर करने के लिए। मार्केटिंग और सेल्स का अलावा हम टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसमें हमारा सोशल मीडिया अकाउंट और एड्स का यूज़ करना और हमारे अलग अलग क्रिएटेड वीडियोस और कंटेंट से अलग अलग कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ये बहुत ही ज़रूरी है आज के जो टूर एंड ट्रैवल कंपनीज़ में। और पुराने कंपनीज़ में ये एक बहुत बड़ा गैप है, जिसका बेनिफिट आज जो टूर एंड ट्रैवल कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं वो खुद करके ले सकते हैं। हम इसके अलावा पार्टनरशिप और B2B रिलेशन से होटल, एयरलाइंस और अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ भी टाई अप कर सकते हैं। मार्केट में अलग अलग तरीके की टूर एंड ट्रैवल कंपनीज होते हैं जो डिफरेंट बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं। जैसे कि B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्टली वो अपने जो बिजनेस मतलब अपने जो भी आइटनरीज होते हैं, टूर पैकेजेस होते हैं, सर्विसेज होते हैं, वो आउटलेट की तरह एक सर्विस, एक ऑफिस ओपन करके डायरेक्ट कस्टमर से अपने लोकल एरिया में अट्रैक्ट करते हैं। और उनकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है, उनको एक पिलग्रिमेज यात्रा करनी है और कोई भी एक पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए ट्रैवल करना है, रिसोर्ट पे जाना है, होटल बुक करना है, बस बुक करनी है, वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ ही अपने काम करते हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो कंपनी होती है B2C कंपनी। उसके बाद होती है B2B कंपनी, जो सिर्फ और सिर्फ अलग अलग कस्टमर्स मतलब कंपनीज के कस्टमर्स को हैंडल करते हैं और दूसरी ट्रैवल एजेंसी के लिए एक होलसेल रेट प्रोवाइड करते हैं, एक होलसेल रेट पे पैकेज प्रोवाइड करते हैं और बल्क में बुकिंग्स लेते हैं। जिसके बाद आता है एक ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर, एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी जो अपने वेबसाइट से ऐप के द्वारा अलग अलग जगह के बुकिंग्स लेते हैं। और इसमें हम आपको पता होगा कि आज इज़ माई ट्रिप एक बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाली एक प्रॉफिटेबल, सक्सेसफुल और कल उनका वर्क कल्चर भी बहुत बढ़िया है। वो है एक एक्चुअल ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी। हमें पता है कि आपको अलग अलग जगह जाने के लिए, एक स्पेशल डेस्टिनेशन कंप्लीट करने के लिए हम जहाँ पे भी कांटेक्ट करते हैं, वहाँ पे जो हमारे पास का ऑफिस होता है टूर एंड ट्रैवल कंपनी का, हमें अगर शिमला जाना है तो शिमला में उनके डेस्टिनेशन मैनेज कंपनी रहते हैं, वो कहते हैं DMC। वो स्पेशल शिमला के लिए ही काम करते हैं और अपने यहाँ के लोकल ट्रैवल एजेंसीज को वो सर्विसेज देते हैं और स्पेसिफिक शिमला और स्पेसिफिक लोकेशन के लिए अपना प्रोफेशनल टूर सर्विसेज देते हैं। इसके बाद आता है कस्टमाइज टूर प्रोवाइडर्स। हर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, हर क्लाइंट को अपने अपने रिक्वायरमेंट अलग अलग तरीके से पूरी करनी होती है। उसके लिए उनके बजट और प्रेफरेंस के हिसाब से टूर क्रिएट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी के कौन कौन से रेवेन्यू जनरेट करने के वर्टिकल्स मॉडल्स होते हैं। हमें पता है कि फर्स्ट जो आता है वो टूर पैकेजेस सेल करके, जिसमें वो फिक्स्ड प्राइस पैकेज और कस्टमाइज पैकेजेस को बेचकर हमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद आता है कमीशन बेस्ड मॉडल, जिसमें हम सिर्फ होटल, एयरलाइंस और ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करके उसमें हम कमीशन अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक एड ऑन सर्विसेज, हम उसमें ऐड कर सकते हैं जैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस,
फॉरेक्स एक्सचेंज, वीज़ा असिस्टेंस जैसे बहुत सारी सर्विसेज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एडवेंचर एक्टिविटीज़ ऐड करके हमारे प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरी कंपनीज के लिए हम टाई अप करके उनके क्लाइंट की सर्विसेज दे सकते हैं, इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। और उसके बाद आता है लग्जरी एंड प्रीमियम ट्रैवल, हाई एंड क्लाइंट्स के लिए एक्सक्लूसिव टूर्स ऑर्गेनाइज करना, ये एक अनदर रेवेन्यू वर्टिकल है। उसके बाद एक प्रोफेशनल ट्रैवल कंपनी अपनी सर्विसेज इफ़िशिएंटली डिलीवर करने के लिए स्ट्रक्चर्ड वर्क फ्लो फॉलो करती है। क्लाइंट्स इंक्वायरी रिसीव करना, कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, और हनीमून, पिलग्रिमेज, एडवेंचर, नेचुरल, मेडिकल, ऐसे योगिक, कल्चर थेरेपी के लिए अपने जो रिक्वायरमेंट है वो रिसीव करते हैं। आइटनरी एंड बजट फाइनलाइज करने के लिए एक ट्रैवल एक्सपर्ट आइटनरी और बजट प्लान करते हैं। बुकिंग और कंफर्मेशन के लिए होटल और फ्लाइट के ट्रांसपोर्ट फाइनलाइज किया जाता है। फिर उसके प्री ट्रिप असिस्टेंट के लिए वो क्लाइंट का वीज़ा, डॉक्यूमेंट और अदर ट्रैवल गाइडलाइंस होते हैं, उनकी जो अराइवल डिपार्चर जो टाइम होता है ये पूरी उनको गाइडलाइन दी जाती है। फिर उसके बाद जो आता है एक ऑनलाइन ट्रिप सपोर्ट, कस्टमर जहाँ पे भी हमारी तरफ से घूमने गए हैं वो हमारी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेफ़ एंड हैप्पीली अपनी पूरी यात्रा करके अपने घर पहुंच जाए। उसके लिए हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो 24/7 उनको एक स्मूथ एक्सपीरियंस इंश्योर करना ज़रूरी है और उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पोस्ट ट्रिप जो फीडबैक होता है, जो हमारे फॉलोअप होता है, हमारे जो भी यात्री है हमारे पास से यात्रा करके घर चले गए हैं, उनकी यात्रा पूरी हो गई है, उनके पास से बहुत इम्पोर्टेंट होता है रिव्यू लेना, उनका फीडबैक लेना और फ्यूचर रेफरल से जनरेट करना, और हमारे जो आने वाले नए यात्री होते हैं उनको वो दिखाना और हमारे लिए उनको एक कॉन्फिडेंस देना। इसके बाद आज के टाइम में ट्रैवल इंडस्ट्री डिजिटल हो चुकी है, जिसमें फ्रेंड्स नए नए वर्टिकल्स इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि एआई चैटबॉट्स, ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट और पर्सनलाइज्ड ट्रैवल रिकमेंडेशन। ये पूरी सिस्टम टेक्नोलॉजी से हम यूज़ कर सकते हैं और लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी टूर्स ट्रैवल डेस्टिनेशंस को एक्सपीरियंस करने का एक नया तरीका है, जिसमें उसके बाद ब्लॉकचेन और सिक्योर पेमेंट्स, फ्रॉड प्रोटेक्शन और फास्टर ट्रांजिशन के लिए ये कंप्लीट सिस्टम टेक्निकल यूज़ हो सकता है। इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा ऑप्शन और डेवलपमेंट हो रहा है, जिसको भी हम बहुत ही अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग और सोशल मीडिया के द्वारा हम अपने टूर पैकेजेस और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो उसको प्रमोट कर सकते हैं और बड़े लेवल पे इसको स्प्रेड कर सकते हैं। इसी ट्रैवल इंडस्ट्री में जो जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसकी जानकारी में ये हमारा थर्ड वीडियो है। हमारी तरफ से जितनी जानकारी आपको हम दे सकते हैं हम दे रहे हैं। आप हमारे इस जो सीरीज़ है इसमें जुड़ सकते हैं, ओवर्ड एकेडमी का पार्ट हो सकते हैं, इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन आपका बढ़ा सकते हैं और एक नए एरा का इंडिकेशन दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस डिजिटल रिवॉल्यूशन में आप अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा डिजिटल कंट्रीब्यूशन दें। थैंक यू सो मच।